अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीओ न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। जनाब, आज है ईद का चौथा दिन और ऐसे में आप कह सकते हैं कि भाई ईद तो 3 दिन की होती है, लेकिन मैं तो देखिए ना बहुत बाद तक मना रहा होता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि ईद के सिर्फ 3 दिन नहीं होते, बल्कि ईद का पूरा अशरा होता है और पूरे 10 दिन तक ना बंदे को ईद मनानी चाहिए। भाई साल में एक बार आती है मीठी ईद, तो खासी देर तक मनानी चाहिए। इतनी जल्दी ईद को ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो जनाब, आपको ईद के चौथे दिन पीओ न्यूज़ में खुशामदीद कहते हैं। आज का मेरा जो एपिसोड है, इसमें मैं कोई खबर आपके लिए लेके नहीं आया, बल्कि कुछ मुनफरिद सी बात करते हैं। आज जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये जो हमारे अहम शख्सियात हैं, ये आया किस तरह से ईद मनाते और ईद पे इनका क्या कहना होता होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे साबिक वजीर आज़म और नाअहल वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से। और वैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम आता है तो मियाँ साहब को भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मियाँ साहब का नाम जब आता है तो मुझे तो ये लगता है कि हो सकता है कि मैं इधर मियाँ साहब का नाम लूँ, उधर चांद भी पूछ ले कि भाई मुझे 30 को क्यों निकाला। पॉसिबल है ना, मियाँ साहब हर चीज़ में पूछ रहे होते हैं मुझे क्यों निकाला, तो हो सकता है भाई चांद भी ये सवाल कर ले भाई मुझे क्यों निकाला। वैसे तो हमारे मियाँ साहब जो हैं वो तो अपना एक पर्सनल चांद भी लेके घूमते हैं सर पे बालों की कमी की वजह से। अलहदा बात है कि उन्होंने आर्टिफिशियल के जरिए उस चांद को छुपा लिया है, वरना तो एक चांद तो हमारे वज़ीर आज़म के साथ एनी टाइम होता था, कोई टेंशन की बात ही नहीं थी। वैसे मुझे इस बात का भी गुमान था कि हो सकता है कि भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो ये ज़रूर कह दें कि भाई ये चांद जो है ये तो 30 रोज़ों पर नहीं निकलना था, ये लाडले की फरमाइश पे निकाला गया और हम जानते हैं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है और इसलिए चांद निकला, वरना चांद ने तो बहुत बाद में निकलना था और इस चांद को सिर्फ लाडले की वजह से निकाला गया ताकि लाडला ईद मना सके और लाडले की तो अभी अभी शादी भी हुई है। तो बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब मुतवक्का भाई इस तरह की बातें करते हैं। थोड़ा सा दूसरी जाने पाते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाद कुछ तज़किरा कर लेते हैं हमारे खादमे आला और जनाब नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई नन्हे का के निक्के से भाई जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ साहब क्या करते होंगे, ईद कैसे मनाते होंगे। वैसे ऐसा भी मुझे लगता है कि भाई हो सकता है ना कि शहबाज शरीफ साहब से कोई पूछ ले भाई शहबाज शरीफ साहब आज चांद क्यों नहीं निकला। हो सकता है ना कि शहबाज शरीफ घर गए और उनकी जो वाइफ है उन्होंने पूछ लिया, हमजा भाई की वालदा है, हमजा भाई ने खुद पूछ लिया भाई अब्बू ये आज चांद क्यों नहीं निकला 29वें रमजान को ना। और शहबाज शरीफ साहब उसके बाद कहेंगे हमने सड़कें बना दी चांद फिर भी नहीं निकला, हमने मेट्रो चला दी कि चांद मेट्रो में बैठकर आ जाएगा, चांद फिर भी नहीं आया, हमने ऑरेंज लाइन ट्रेन चला दी चांद फिर भी नहीं आया, अब हम मोटरवे बना रहे हैं और इस मोटरवे को जो है वो हम सऊदी अरब से मिला देंगे ताकि चांद जिस दिन सऊदीया में दिखे उसी दिन चलता हुआ पाकिस्तान भी आ जाए, उसे बार बार आसमान पे बगैर किसी सड़क के चलने की जहमत गवारा ना करनी पड़े। वैसे ये भी होता होगा कि शहबाज शरीफ साहब जब ईद की नमाज पढ़ के घर आते होंगे और उसके बाद इन्हें घर में जो है वो शीर खोरमा खाने को दिया जाता होगा। अब वो शीर खोरमा अच्छा नहीं होगा तो शहबाज शरीफ जो है ना बड़े जलाल में उठ के कहते होंगे कि मैं एक दिन ऐसा शीर खोरमा बनवाऊंगा कि जिसके पास शीर खोरमा अच्छा बनेगा शीर खोरमा। वो उनकी एक तकरीर है, उन्होंने कहा था मजबूत बनेगा पाकिस्तान, ये क्या कि शीर खोरमे की डिश जमीन पे फेंक के चले जाते होंगे। तो जनाब बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम मेरे पास आपके लिए किसका मौजूद है। अच्छा जी, तो बात हो रही है जब पॉलिटिशियंस की नून लीग का तस्करा चल रहा है जिसमें एक नाअहल साहब का भी तस्करा आ चुका है, तो एक और क्यों ना ताहयात नाअहल पर नजर डाल ली जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की। ख्वाजा आसिफ साहब के साथ क्या होता होगा, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ ये होता होगा कि ख्वाजा आसिफ कहीं गए। अच्छा जी, होता क्या होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब कहीं गए और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, ये पूरा पस मंजर, ये पूरा एक पिक्चराइजेशन मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखें फिर बात करें। जी ख्वाजा आसिफ साहब बात जनाब स्पीकर, कानून और कायदा की जो बात आपने कही है, एक मिनट यार, जनाब स्पीकर, कानून और कायदे की जो आपने बात की है, आप जिस चेयर में बैठे हुए हैं आपका जो हर्फ है वो हर्फ आखिर है, लेकिन इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए कि यहाँ आके बैठते हैं और बाहर जाके कहते हैं कि धांधली की असेंबली है। प्लीज खामोश हो, कोई हया करो, खामोश हो जी, प्लीज काइंडली तशरीफ रखें। महीने कंटेनर पे गालियां देते रहे हो, तशरीफ रखें और फिर आके बैठे हुए हो। जनाब ख्वाजा आसिफ की आपने वीडियो देखी। ख्वाजा आसिफ साहब किसी के घर मेहमान गए, वहां जाके बैठे, या ख्वाजा आसिफ के घर बल्कि कोई मेहमान आया वो आके बैठ गया। दोबारा लो। जी हाँ जनाब, वीडियो आपने देखी। अब होता क्या होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब के घर ईद के दिन कोई मेहमान आया, आके बैठ गया, उसके बाद वो बैठा रहा, उसने ईदी देने की जहमत ना की,
ख्वाजा आसिफ साहब ऐसे में कहते होंगे ओ कोई ईद होती है, कोई शीर होती है, कोई ईदी होती है, और फिर इनको और फिर पता है क्या कहते होंगे, फिर इनको देखो ये आज बेगैरतों की तरह यहाँ आके बैठ गए और जेब से इनके पैसे निकालने की ना कुछ लाने की तौफीक हुई ना कुछ देने की तौफीक हो रही है। और ख्वाजा आसिफ साहब का जो जुमला है ना वो कोई एथिक्स होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो सारा का सारा ना वो रिपीट करते होंगे कि भाई गैरत ही दिला दो कि जो बंदा आके बैठा हो कम से कम ईदी ही दे जाए। वैसे भी लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी ख्वाजा साहब को ईदी जो है वो मिलती होगी। अच्छा जी, अब बात चूंकि ख्वाजा साहब तक आ गई है और नेशनल असेंबली की बात हो रही है, कुछ ना अहली का भी तस्करा हो गया, तो थोड़ा सा चलते हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जाने और तस्करा करते हैं अपने साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब का कौमी असेंबली में। अब वो कौन से वाले साबिक देखें, आज के भी हो सकते हैं, 1970 के भी हो सकते हैं। वैसे ये हो सकता है कि हमारे साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, समझ आप खुद जाएंगे कि जनाब ईद के मौका पर तो जनाब वो ईद की नमाज पढ़ने के बाद अपने चंद मखसूस घरों पर जरूर जाते होंगे जहाँ पे वो पहले मीटर रीडिंग के लिए भी जाया करते थे। बहरहाल वहां से यकीनी तौर पे भाई होता होगा ना बाजी मैंने मीटर चेक करता रहूं तो ईदी थोड़ी सी हमें भी दे दें। तो जनाब हमारे सियासतदानों की ईद कैसी गुजर रही होगी, क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, क्या कहा होगा, मजीद के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त वक्त हो चुका है पीओ न्यूज में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा।